हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्योंकि डियर, अगर हम बात करें तो आपका जो प्रिपरेशन का ये जो है लास्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि ये मिड जनवरी हो गया और मिड फैब में आपका फॉर्म आएंगे और लास्ट अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखो, इसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी, आपके जो क्लासेस की एग्ज़ाम है वो भी देने पड़ेंगे, उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ रहा होगा। और साथ ही साथ आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। तो दोनों को एक साथ लेकर चलना थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर आप मैनेज कर कर चले हैं और पहले से चले आ रहे हैं तो कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। डे, अगर बात करें तो आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड करो सर। तो जैसे कि आपका जियोग्राफी का वन शॉट लेक्चर हम प्रोवाइड कर चुके हैं। कृपया जो भी बच्चे अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे उनको जो है उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख ले। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक है। 4 घंटे की पूरी मैराथन क्लासेस हैं, आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या अगर इंडियन ज्योग्राफी से जो भी टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी उसमें कवर किए गए हैं। यानी कि आपके एंट्रेंस के लिए जितना भी सिलेबस है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी को जो है उसमें कवर किया गया है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उसको देख लेना, ठीक है। बाकी अगर बात करें हम लोग इंग्लिश में, तो इंग्लिश का हमारा लगभग ये आज लास्ट ही टॉपिक है। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स है सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो उसको हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर देंगे, या एंड में उसे हम एक बार जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे रिविजन्स के तौर पे उसे करा दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है वॉइस, ठीक है। इसके बाद हमारा कल से जो है रेगुलर वे में हमारा हिंदी चलेगा, और 1 से 2 दिनों में और आपको मैक्सिमम 20 तक आपको हिस्ट्री का भी मैराथन में देखने को मिलेगा। वन शॉट लेक्चर हिस्ट्री का भी, पूरे हिस्ट्री यानी कि प्राचीन तो खत्म हो गए हैं, मेडिवल हिस्ट्री जो है एक भी वीडियोज में हम आपको कवर करके देंगे। और वैसा ही जो है हमारा वर्ल्ड आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस टॉपिक को देखते हैं और फटाफट से कंप्लीट करते हैं। डियर, बात करें तो वॉइस, ठीक है, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होता है, इसको कैसे चेंज किया जाता है, इन सारे रूल्स को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। डियर देखो, अगर बात करें तो वॉइस का मतलब क्या होता है, वाच्य हिंदी में, ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। देखो, इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख ले, फिर इस एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इसे देख लेंगे। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। वहीं बात करें कि अगर एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है या पैसिव, ठीक है, वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 3 यूज होता है, मेन वर्ब का वर्ब 3 फॉर्म, उसके बाद बाई का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। देखो डियर, बात करें एक्टिव वॉइस, तो जब सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता होता है, यही सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, सक्रिय हो एवं सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे, उसे तो सब्जेक्ट क्रिया वर्ब का संपादक करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। मैं बात करूं एक बात, तो ध्यान रखो कि इस डिफिनेशन को आप याद करने की कोशिश ना करो, डिफिनेशन आपके काम के नहीं है। जो भी चीज़ है, स्ट्रक्चर्स और रूल्स याद कर लो, उसे जान लो, उसे समझ लो, वहीं आपके लिए इनफ है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये समझ में आ जाए तो बेटर है, नहीं तो फिर इसे छोड़ देना। थोड़ा ध्यान देखो, दो यहाँ पे पैसिव पे, जब कर्ता सक्रिय मतलब समझते हो, सक्रिय यानी कि पॉजिटिव, सक्रिय होना, ठीक है, नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती हो, उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। देखो डियर, मैं फिर से यही बात कहूंगा, अगर समझ में नहीं आया
तो फिर बाय बाय टाटा कर दो, इसे इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और समझ में आ गया तो वेरी गुड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं तो बता दिया। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक्टिव वॉइस में एग्जांपल देखिए, मैं खत लिख रहा हूं, यानी कि आई एम रीडिंग अ लेटर, ठीक है, रीडिंग अ लेटर। पैसिव की बात करूं तो खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, यानी कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो इसको चेंज कैसे किए, क्या है क्या नहीं है, आखिर ये कैसे चेंज हुआ, तो ये सारी चीजें हम आगे के रूल्स में देखेंगे और उससे समझ लेंगे, ठीक है, और वहां समझ में आएगा। देखो डियर, अगर बात करें कि हम लोग पैसिव वॉइस का पहले रूल्स देखते हैं कि क्या है, ठीक है, उसके आगे फिर हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे फटाफट से। यहां से डियर अगर बात करें तो कुछ चीजों पे आपको समझने की जरूरत है, कुछ चीजें आप समझें तो आपको समझ में आएगी। पहले यहां ध्यान से देखेंगे आप कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब ये क्या है डियर, आपने हर स्ट्रक्चर में देखा है कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स आते हैं और बीच में जो भी चीजें हैं वो यूज किया जाता है। बट अगर एक्टिव वॉइस जो होता है उसे अगर पैसिव वॉइस पे चेंज करना है तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का एक मिनट क्या होगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो डियर, अगर मैं बात करूं तो मैं अच्छे से आपको इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकता हूं। उससे पहले कुछ चीजें मैं बता दूं। अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो देखो, सब्जेक्ट अगर आई रहे तो इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, अगर सब्जेक्ट वी रहे तो इसका ऑब्जेक्ट आपका अस होता है। यह कंपलसरी है, जो भी बॉक्स में चीजें दी हैं इसे लर्न करने की। अगर सब्जेक्ट यू रहे तो ऑब्जेक्ट यू होगा, यदि सब्जेक्ट ही रहे तो ऑब्जेक्ट हिम रहेगा। ओके, फिर बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट सी रहे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हर होगा, अगर सब्जेक्ट दे रहे तो ऑब्जेक्ट देम होगा, ठीक है, सब्जेक्ट इट रहे तो ऑब्जेक्ट इट होगा, ओके, सब्जेक्ट होम रहे तो सब ऑब्जेक्ट होम, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्ट याद करने की जरूरत है। अगर इसे याद ना भी करते हैं तो चलेगा, बट यहाँ तक आपको कंपलसरी है कि आपको लर्न कर लेना है, ये भूलना नहीं है। अगर यही चीज़ें अगर याद नहीं रहेगी तो आप जो है इस सेंटेंस को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं और नहीं बना सकते हैं। पहला रूल तो यही रहा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज करना है अगर एक्टिव से पैसिव में जाना है तो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड रूल। तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का यूज करना है। अब ये एक्सिलरी वर्ब क्या होता है मैं बता चुका हूं, ठीक है। थर्ड बात करूं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस मेन वर्ब की, ठीक है, अगर पैसिव वॉइस में अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, किसमें, पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव जाने के लिए आपको थर्ड फॉर्म वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है इसका यूज करना है। कितने, थर्ड फॉर्म यूज करने, कितने फॉर्म, तीसरा फॉर्म, ठीक है। बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करना है। किसे, बाई, वाई का यूज करना है, बी वाई। इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेंगे। चलो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो, फिर बात करते हैं यहाँ, अगर रूल्स हम लोगों ने देखा, रूल्स देखने के बाद अगर बात करें यहाँ पे तो आपको देखना है कि पैसिव वॉइस टेंस में, यानी कि पैसिव वॉइस को टेंस में कैसे चेंज करेंगे। इसको देखने के बाद फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे हर एक चीज को। देखो ये एक जो है आपका चार्ट है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। देखो टेंस है इधर, ठीक है, इधर एक्टिव वॉइस है और इधर पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, टेंस जो होता है V1 या V5 रहता है, डू या डज रहता है, प्लस नॉट प्लस V1 रहता है। यही में से कुछ ना कुछ ये दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर इसका रहता है। लेकिन अगर पैसिव में चेंज करना है तो आई एम आर का प्रयोग करना है और वर्ब 3 का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पूरी चीजें दी गई हैं चार्ट के माध्यम से। बाकी अगर बात करें तो इसको एक एक करके हम आगे जो है समझेंगे, ठीक है। तो इसके पूरे रूल्स और एग्जांपल्स को हम देखेंगे, ठीक है।
देखो अगर बात करें तो इन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किसका बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये जो चार सेंटेंस आपको टेंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर भी अगर बात करें कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो अपवाद में कुछ रूल्स है, उसके थ्रू आप बना सकते हैं, सही माना जाएगा। बट इसका अगर हो तो इसका बनता ही नहीं है इन चार टेंस का। जैसे कि अगर बनाना हो कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो हैव या हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिंग प्लस V3 का यूज करेंगे आप इसके सेंटेंस बनाने के लिए, और इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई एक्टिव वॉइस दिया रहे तो की बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसकी नहीं बनती है। बात करें कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया रहे तो उसके लिए इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस दिया रहेगा उसका सब्जेक्ट जो है इस पैसिव वॉइस में आकर के ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट जो रहेगा इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट यूज कर लोगे, उसके बाद हैड बीन प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज करोगे। फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर का भी नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता। बट अगर बनाना ही है, अगर पूछ दे तो आप यूज करके बना सकते हो, शैल विल बी प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज करके। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज करके आप बना सकते हो, लेकिन इसका भी नहीं बनता है। जैसे कि मेरे प्यारे अगर बात करो कुछ एग्जांपल्स की, तो आपको देखो यहां लिखा है द गर्ल्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल। द गर्ल्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं आपसे कहूंगा कि प्यारे ये बताओ कि ये किस वर्ब का कौन सी वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तब तक इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, ओके चलो मैं बता दूं आपको एक बात, इसका अगर पैसिव बनाना हो तो फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनेगा फुटबॉल। विल बी विंग, ठीक है, और वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लेड। बाई का यूज करना है, यहाँ पे बाई का बाई का यूज करना है। द गर्ल्स यूज करना है, द गर्ल्स यूज करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिला। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे है क्या। अब देखो हमने कहा ना कि एक एक टेंस को हम लोग चेक करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे। अब पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर चेंज करना हो तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो ये रहता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा किसका, एक्टिव वॉइस का। अब हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि वह एक पत्र लिखती है तो इसका क्या होगा, सी राइट्स अ लेटर। सी क्या होगा, सी हमारा सब्जेक्ट होगा। राइट क्या होगा, राइट्स क्या होगा, हमारा वर्ब होगा। और ए लेटर जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ना कि सिर्फ लेटर। क्या ए लेटर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने कहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो देखो अ लेटर जो है हमारा क्या बना, पैसिव का सब्जेक्ट बना। फिर मैंने कहा कि इज आर एम का प्रयोग करना है, तो अ लेटर क्या है, तो इसके लिए हम इज का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे वर्ब के फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में इसका प्रयोग किया। फिर हमने कहा कि V3 का यूज करना है, यहाँ देखो V3 का यूज करना है, यहाँ स्ट्रक्चर में है V3 का यूज करना है। तो ये देखो वर्ब मेन वर्ब का V3 क्या होगा, मेन वर्ब का V3 होगा रिटेन, मेन वर्ब का V3 होगा रिटेन। ओके, और फिर बाई का यूज करना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में ही दिया है तो यहाँ पे हमें बाई का यूज करना है। फिर उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आपको मालूम है कि इसका सब्जेक्ट ही, ये सब्जेक्ट ही हमारा क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सी है तो हमने बताया था कि सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, तो हर हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब हमारा बन करके तैयार हो गया पैसिव वॉइस में सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो क्या बनेगा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। वहीं बात करें वह मिठाई पसंद करता है तो ही लाइक्स स्वीट्स, तो स्वीट्स आर लाइकेड बाय हिम। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार से आपको ये चीजें देखने को मिली। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो देखो इसका कुछ नहीं है, अगर निगेटिव बनाना हो तो इसमें नॉट का यूज होगा बस, और कुछ नहीं, आपको नॉट का यूज कर लेना है बस, वही हो गया। ओके, अब इंट्रोगेटिव की बात करें, ठीक है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो कुछ नहीं है डियर, इज आर एम पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसमें क्या करना है, वर्ब 3 यूज करना है, बाई यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। चलो बना लेते हैं। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती या लिखती? ठीक है, अगर निगेटिव रहे तो नहीं रहेगा, अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव रहे तो क्या वह पत्र लिखती है। हम दोनों ही तरीकों से बनाएंगे। वह पत्र लिखती है तो हमें क्या यूज करना है, डज, वह के लिए सी, और अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं तो छोड़ देंगे। अब लिखती है तो राइट, उसके बाद अ लेटर। ये अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले तो हमें डू डज यहाँ यूज किया इसके लिए, क्योंकि हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना सेंटेंस दिया गया है, तो डू डज को हम चेंज करके इज आर एम में बदलेंगे, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होगा। यहाँ क्या होगा, इज आर एम होगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर यही कह रहा है। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट को जो है अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे अ लेटर जो हमारा सब्जेक्ट बना। ठीक है, अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब 3 आएगा। तो मेन वर्ब राइट है तो हमारा रिटेन जो है वर्ब 3 हो गया। उसके बाद बाई का यूज करना है, फिर यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हमारा हर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये चीजें रहा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव जो है कुछ इसी प्रकार से, इसका स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट इज आर एम, नॉट का है, वर्ब 3, बाई और ऑब्जेक्ट यूज करना है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैं बात करूं तो डियर देखो कुछ नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर याद करो। पहले से तो आपको टेंस याद ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का, WH का, सभी का तो याद है। तो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, पैसिव वॉइस में किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट इज आर एम प्लस बिंग लगाना है प्लस वर्ब 3, और देखो बाई का यूज जो है ना हर हाल में आपको सभी जगह करने हैं, और मेन वर्ब के लिए वर्ब 3, सभी के सभी पैसिव वॉइस में इसका यूज होगा। क्यों, क्योंकि ये रूल ही आपको यहाँ कह रहा है कि आपको करना ही करना है। देखो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार एक्सुलरी वर्ब का यूज करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का, बट अगर बात करें पैसिव वॉइस में मेन वर्ब तो वर्ब 3 यूज होगा, और 4th नंबर देखो ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करना ही करना है। तो जितना भी आप अगर बनाओगे ना, जितना आप बनाओगे क्या ओ पैसिव वॉइस में सेंटेंस, उस सब के लिए आपको यूज करना ही करना है, किसका, इन 3-4 चीजों की। ठीक है, तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट से जहां पे हम लोग थे। चलो आ गए यहाँ, अब देखते हैं थोड़ा फटाफट। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं ब्रो, आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ पास्ट, ये देखो, फिर वाई का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट तो आना ही आने हैं। मेरे प्यारे अगर बात करें तो वह एक गाना गा रही है, अगर निगेटिव है तो नहीं रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए है सी इज ए सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, यानी कि वर्ब 4 का यूज होता है। अब सिंगिंग ए सॉन्ग जो है हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इसका ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसका यूज, क्योंकि आपको मालूम है कि रूल कहता है कि इसके सब्जेक्ट के अनुसार हमें एक्सुलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो इस सॉन्ग के लिए हम आर का यूज तो करेंगे नहीं, एम का तो यूज करेंगे नहीं, तो इज का ही यूज करेंगे ना, तो इज हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है बीइंग का यूज करना है इसमें पैसिव वॉइस में, ये रूल्स कह रहा है आपको, स्ट्रक्चर तो लगा देंगे। सॉन्ग ये क्या कह रहा है, वर्ब 3 का यूज करना है, तो यहाँ वर्ब 4 है तो हमें वर्ब 3 यहाँ बनाने होंगे, सॉन्ग होगा। ठीक है, बाई का यूज करना है तो करना है, और ऑब्जेक्ट हर होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका भी स्ट्रक्चर याद अगर रह गया तो आप ले जाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर बात करें फ्यूचर
एक मिनट डियर, कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो पहले की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो अफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव का इसी में हम देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव का इसी में हम देख ले रहे हैं और निगेटिव का भी, ठीक है। क्या वह एक गाना गा रही है, तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इज अब लगा लो यहाँ पे। यहाँ पे अ सॉन्ग, अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो हटा दो, ठीक है। विंग का यूज करना है, सुंग बाई हर, और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें सिमट रही है, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके डियर, बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो देखो ये सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। एग्जाम्पल देखें तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, अगर निगेटिव है तो नहीं रहेगा, अगर निगेटिव नहीं है तो नहीं रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ये चीज़ें आपको 2 घंटे 3 दिन 4 दिन में पढ़ाई जाए, हर रोज यही चीज़ें पढ़ाई जाए कि हाँ ये तो टॉपिक लेंदी है, ये टॉपिक कठिन है। मैं नहीं चाहता कि ना ही आपको ये लेंदी लगे ना ही आपको ये कठिन लगे। आपको तो इंग्लिश ग्रामर में मास्टरी करना नहीं है, आपको करना यही है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक कर लेना है, फिर बाकी तो आगे पढ़ते रहेंगे। क्योंकि अगर इस पर लगे ना पीएचडी करने तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, तो फिर एंट्रेंस कब क्रैक करेंगे। मेरा यही रूल है कि जो भी पढ़ना है लिमिटेड पढ़ो, टारगेट करके पढ़ो कि अगर इतना मैं कर लेता हूं तो मेरा जो है जिस चीज़ के लिए मैं लगा हूं वो हमें प्राप्त हो जाएगी। बाकी आगे के लिए फिर सोच लेंगे, पहले जो सामने है उसे कर लें, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से आपको भी पढ़ा रहा हूं। देखो मैं फुटबॉल खेलूंगा, यानी कि आई शैल प्ले फुटबॉल, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाना, आई शैल के बाद नहीं है तो मेरे प्यारे छोड़ देना, अफर्मेटिव में बनाना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अब देखो मैं बार बार कहता हूं ना कि इसका ऑब्जेक्ट जो है प्यारे, इसका ऑब्जेक्ट जो इसका ये ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, वो पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो फुटबॉल लिख देना। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है पैसिव वॉइस का कि सब्जेक्ट के बाद या तो शैल यूज करो या विल यूज करो। तो या तो मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट से है कि अगर सब्जेक्ट विल का यूज करने के लिए कह रहा है तो विल का करो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर शैल का यूज करने के लिए कह रहा है तो शैल का यूज करो। तो यहां पे हम विल का यूज करेंगे और फिर से वही कहूंगा कि नॉट है तो यूज करो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है वी का यूज करना है, वी का यूज किया मैंने। स्ट्रक्चर कहा कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, बट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज है प्ले, तो यहाँ पे प्लेड हमारा थर्ड फॉर्म यूज हुआ। स्ट्रक्चर का ये रूल है कि हर हाल में बाई का यूज होना है, तो बाई आएगा, तो यहाँ लिख लो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो आपको रूल्स ने कहा है कि जो इसका सब्जेक्ट होगा एक्टिव का वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है प्यारे, क्या होता है, मी होता है, ठीक है। अब देखो मैं बताऊं कि निगेटिव इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव की, क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा तो शैल आई प्ले फुटबॉल, यही ना है, तो विल को लगाओ पहले, आई के शैल के बदले यहाँ पे विल होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट तो फुटबॉल है ना, तो फुटबॉल यहाँ हमारा सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ठीक है। तो देखो अगर इस सेंटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना कि अरे हमें कौन से वर्ब यूज करने हैं इंट्रोगेटिव में, तो इसके लिए आपको ये करना है, पहले तो क्या करना, आप आराम से ये कर लेना, क्या चीज़ है, ये पहले देख लेना कि इसका ऑब्जेक्ट जो है इसको अभी पहले सब्जेक्ट बना लो। सब्जेक्ट जब बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी वर्ब यूज करने होंगे, तो ऑटोमेटिक क्लियर कर लोगे कि फुटबॉल जो है इसके लिए विल यूज करना है। अब बताओ विल सिंगुलर के लिए यूज होता है कि प्लूरल के लिए यूज होता है, शैल सिंगुलर के लिए होता है कि प्लूरल के लिए होता है। अगर ये चीज़ें मैं बार बार रिकॉल करूं और बार बार चीज़ें मैं लेक्चर के दौरान बताऊं तो फिर लेक्चर लेंदी होगा, इसलिए मैं इस सब चीज़ों को नहीं बताऊंगा। जिससे भी प्रॉब्लम है वो जाए वर्ब वाली जो वीडियोस हैं उसे देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एकदम जाए आराम से देखें। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ही कहता है वी का यूज करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई, मी का यूज करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें समझनी है, बस कुछ नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें समझ लेनी है, ठीक है। ओके
डियर आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, डियर ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूं तो पास्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ओके, देखो कविता ने बाहर जाने से पहले गेट पर ताला लगा दिया या चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो कविता हैड लॉक इट। अब टेंस तो मुझे बताने की तो नीड नहीं है कि मैं बताऊं आपको। अगर यही बताऊं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की फिर स्ट्रक्चर क्या होती है तो ये सारी चीजें नहीं होगी बाबू, क्योंकि पहले मैं पढ़ा चुका हूं। इसीलिए हम हर एक टॉपिक को एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के मस्तिष्क में एक सीक्वेंस बना रहे कि इसके बाद ये चीजें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले टेंस पढ़ाया, इसके बाद ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। द गेट बिफोर शी वेंट आउट। अब देखो द गेट यहां पे आपको क्या करना है, द गेट आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद हैड का यूज करना है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि विन का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लॉकेड, बाय और कविता। ये देखो कविता हैड, कविता बिफोर शी वेंट आउट आपको यूज करने हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी में आपका ये इंट्रोगेटिव भी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार रीड कर लोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, आपको सारी चीजें क्या है समझ में आ जाएंगी, इसमें आपको कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसे भी आप देख लेना। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो सब्जेक्ट होगा वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 बाय और ऑब्जेक्ट। देखो इसमें कुछ नहीं है, अगर टेंस आपको समझ में आ गया है उसके बाद अगर आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को याद कर रहे हो या समझ ले रहे हो एक बार, तो आप खुद सारी चीजें फ्रेम कर लोगे कि हाँ हमें किस टेंस के लिए कौन से स्ट्रक्चर यूज करने और क्या क्या चीजें हटानी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस के जो भी स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ जो खेल है चेंजिंग का वह आपका वर्ब का है। वो कौन वर्ब, वो एक्सुलरी या उसे ही हम लोग क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको इसी का चेंज है, बाकी सब तो आपका सेम रहने वाला। ठीक है, आपको ये वर्ब 3 यूज करना है, वाई करना है, ऑब्जेक्ट तो है ही, और ये सब्जेक्ट। देखो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्रिकेट के लिए वाज यूज करो, विंग यूज करना है स्ट्रक्चर के माध्यम से, वर्ब 3 स्ट्रक्चर कह रहा है प्लेड करो, बाई का यूज करना है, द बॉयज लिख दो, बस होता गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की देखें दोनों साथ में, तो वेयर द बॉय, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट तो वाज लगा दो, क्रिकेट विंग प्लेइंग प्लेड बाय द बॉयज। तो कुछ इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए देखो क्या है, सब्जेक्ट है वाज वेयर वर्ब 3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो उसने एक शेर देखा, ही लाइन लैंड। ठीक है, जब मैं बात करूं उसने एक शेर नहीं देखा, तो यानी कि ही डिड नॉट सी अ लैंड, तो इसके लिए क्या बनेगा, अ लैंड वाज नॉट सीन बाय हिम। ठीक है, तो कुछ नहीं है, जो भी है स्ट्रक्चर का इसमें खेल है, स्ट्रक्चर याद कर लोगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सारी चीजें कर ले जाओगे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर चेंज करना है पैसिव में तो क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट देखो हैज हैव बीन प्लस वर्ब 3 बाय और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, मैं एक कार खरीदी, आई हैव बॉट अ कार, तो अ कार हैज बीन बाय मी। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को आपको देखनी है, समझनी है। ठीक है, अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात करें तो इसका होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव, साथ में रहेगा ये। ठीक है, शैल विल हैव प्लस विन प्लस वर्ब 3 ऑब्जेक्ट सॉरी बाय और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या रहा, स्ट्रक्चर रहा। पैसिव वॉइस WH वर्ड का अगर देखें तो WH वर्ड के लिए पहले तो WH वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब 3 और वाई और ऑब्जेक्ट।
कुछ नहीं करना है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, सिर्फ आगे WH वर्ड का यूज करना है। जैसे कि वह एक पत्र क्यों लिखती है, तो वाई डज शी राइट अ लेटर, तो यहीं पे क्या करना है, वाई तो हमेशा इसी यहीं रहेगा, WH वर्ड चेंज नहीं होगा, वाई अब यहां से चेंज होगा तो ये वर्ब का फॉर्म, मेन वर्ब एक्सुलरी वर्ब, यहाँ डज है तो यहाँ पे इज का यूज होगा, अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट अ लेटर बनेगा, नॉट है तो नॉट का यूज करो, नहीं तो छोड़ दो, राइट है तो यहाँ रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई यूज करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। वही है WH वर्ड, आप कुछ नहीं है, सारे के सारे WH वर्ड हैं, आप एक बार देख लेना, सब वैसे ही है। वाट का भी यूज वैसे ही करना है, होम का सभी का आपको वही करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। डबल ऑब्जेक्ट अगर रहे तो, डबल ऑब्जेक्ट रहे तो यानी कि उसने मुझे एक पेन दिया, यानी कि ही गिव मी अ पेन, दो ऑब्जेक्ट। देखो मी जो है ये अगर बात करें तो इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुरू में ही मैं बता चुका हूं वर्ब जब पढ़ा रहे थे तो ऑब्जेक्ट के बारे में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि वर्ब का क्रिया जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्या पड़ता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो आप जो है दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले ले सब्जेक्ट बना करके आगे अपने चीजों को प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि मैं दोनों ही तरीका बता दूं, अगर आप क्या करते हो, मी को मानते हो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाना है इसको, तो आई यूज करो, आई के साथ वाज का यूज करो, गिव अ पेन बाय हिम यूज कर लो। अगर आप अ पेन ले रहे हो तो कोई नो प्रॉब्लम, अ पेन वाज गिव टू मी कर लो, फिर बाय हिम करो। यही चीजें हैं, सारी चीजें अगर एक बार समझ ली तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी देखो कुछ स्पेशल है, जैसे कि श्याम हिंदी पढ़ता है, श्याम टीच हिंदी, तो ये श्याम सब्जेक्ट, टीच जो हुआ आपका वर्ब, हिंदी जो है ऑब्जेक्ट रहा, तो हिंदी जो है आपका सब्जेक्ट बनेगा। इसके लिए इसका, अभी इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करो, कुछ भी स्पेशल नहीं है, सारी चीजें वहीं चलनी है। ठीक है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, आपको सारी चीजें को वहीं तरीके से चलना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ मॉडल्स वर्ब हैं, इंपरेटिव, ऑर्डर के फॉर्म में, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ जा रही है, याद कर ले रहे हैं तो वेरी गुड। ठीक है, यही पूरा उसी का खेल है। अगर बात करें एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए मॉडल वर्ब, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मॉडल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखो मॉडल वर्ब में से चेंज करना है पैसिव में तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट का यूज करना है प्लस मॉडल वर्ब का प्लस बी का प्लस वर्ब 3 का। ये वर्ब 3 बाई और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट सेम रहने वाला है। जैसे कि मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, यानी कि आई कैन राइट इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट बनेगा। कैन जो है आपका, इसके अनुसार आपको मॉडल वर्ब यहाँ पे भी यूज करने हैं। इधर मॉडल वर्ब का जो सेंटेंस मिलेगा तो इधर भी मॉडल वर्ब ही यूज करना है, किस सब्जेक्ट के अनुसार, और वी तो रहना है, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और मी का यूज करना है और कुछ नहीं है। सेम ऐसा ही है, अगर ये ऐसा देखो, ठीक है, तो शुड के लिए भी यही यूज होगा, मॉडल का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जैसे कि देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ये सारी चीज, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, पहले लेट का यूज होगा, यानी कि ऑर्डर और कमांड के लिए अगर कोई चीज हो, यानी कि खिड़की खोल दो, यानी कि ओपन द विंडो, तो इसके लिए पहले यूज करना है आपको लेट। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है, यानी कि द विंडो का, तो द विंडो यहाँ है। उसके बाद वी का यूज करना है, स्ट्रक्चर कहता है वी का यूज कर लो, वी वी वी, ठीक है। उसके बाद वर्ब 3 का, तो ओपन का वर्ब 3 क्या होगा, ओपेंड, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ओके। अब एडवाइस की अगर बात करें तो देखो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड वी प्लस वर्ब 3, ठीक है, और कुछ नहीं। ऑब्जेक्ट का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, यानी कि गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, यानी कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की बात करें, प्लीज या काइंडली की बात करें तो कुछ नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड लगा देना है आगे और बाद में टू यूज करना है। उसके बाद
प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि कृपया मेरी मदद करें, तो प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस, जैसे कि आई, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है, तो फ्यूचर में कोई कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला हो तो उसके लिए इज, आर, एम का यूज करेंगे, और वाज, वेयर का पास्ट में कोई कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था परंतु किसी कारणवश नहीं हुआ तो वाज, वेयर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, आवश्यकता, अनिवार्य और बाध्यता के लिए क्या यूज करना है, सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, शैल, हैव, विल हैव प्लस टू, वी प्लस वर्ब 3 और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये सारी की सारी पीडीएफ्स मैं जो है आपको अपलोड कर दूंगा या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट।